जय हिंद बच्चों। 9th क्लास के आज मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स के हम तीसरे पार्ट की ओर हैं। उम्मीद है कि आप लोगों ने इसके प्रीवियस फर्स्ट और सेकेंड पार्ट को देखा भी होगा, समझा भी होगा और उसके आधार पर कुछ क्वेश्चंस बनाए भी होंगे, मज़ा आया होगा। और एक काम दिया था मैंने आपको कि पॉलिनोमियल्स के जितने भी आइडेंटिटीज़ हैं उसको लर्न कर जाना है, याद कर जाना है। जब तक आपके पास वो आइडेंटिटी याद नहीं होगा, सवाल बनाने में सहायता नहीं मिल पाएगी, राइट है। सो इसके लिए आइडेंटिटी याद करना था। तो इसी आइडेंटिटी बेस पर कुछ क्वेश्चंस हमने करवाए थे और कुछ बाकी रह गए थे, उसको आज कंटिन्यू कर लेते हैं। देखते हैं कुछ क्वेश्चंस हमने शॉर्ट लिस्ट किए हैं। दिस वन क्वेश्चन नंबर 1 की ओर है हम लोग। पहला है 4x स्क्वायर फैक्टराइज करना है। वी हैव टू फाइंड फैक्टर्स 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2yz माइनस प्लस में 4xz, राइट है। तो इसके लिए एक आइडेंटिटी है, आपको याद होगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस सी का होल स्क्वायर एक आइडेंटिटी है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस में 2ca, यह एक आइडेंटिटी होता है। क्या होता है? आइडेंटिटी। इसी आइडेंटिटी के बेस पे एक क्वेश्चन गिवन है, अब इसको सॉल्व करना है, राइट है। हम यहाँ से शुरू करते हैं। सॉल्यूशन है इसका, सॉल्यूशन नंबर 1, इसका नंबर 1 ए का फर्स्ट है 4x स्क्वायर। पहला काम तो क्या करना है, व्हाट इज गिवन उसको लिख दीजिए। वी हैव 4x स्क्वायर प्लस, तो हम जस्ट कॉपी करें इस क्वेश्चन को, हम यहाँ कॉपी करें 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4axy माइनस 2yz प्लस 4xz, राइट है। इस तरह से हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया, राइट है। अब देखना है क्या है, देखिए इस रूप में गिवन है, ऐसा गिवन है, इसको इस रूप में रिप्रेजेंट करना है। तो पहला काम हम लोग क्या करते हैं, ए क्या होगा, बी क्या होगा, सी क्या होगा, इसको ढूंढते हैं। ए ये परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर में दो चीज ध्यान रखिए आप, है ना। साइन निगेटिव हो या पॉजिटिव, उसका स्क्वायर करने में पॉजिटिव हो जाता है। साइन अगर हम उसकी ए की वैल्यू नेगेटिव ही लेंगे, उसको स्क्वायर करने पर पॉजिटिव ही आएगी। तो 4x स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर माइनस 2x स्क्वायर भी हो सकती है या प्लस 2x स्क्वायर भी हो सकती है, ये पता नहीं है, लेकिन इसको फिलहाल हम ऐसे जगह छोड़ देते हैं। वो सिचुएशन बताएगा कि क्या लेना है, प्लस लेना है या माइनस लेना है। इतना तो पता है कि 2x का होल स्क्वायर है, राइट, 4x स्क्वायर प्लस ये y, यहाँ भी थोड़ा सा जगह है, इधर देखिए, इधर कुछ गैप में छोड़ रहा हूँ ताकि यहाँ पर साइन में पुट कर पाऊँ, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, राइट है। यहाँ माइनस है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये तो ठीक है, ये टैली करेगा, राइट, प्लस 2ab। अब इनमें से कोई एक अगर नेगेटिव होगा तभी तो एक्स वाई की वैल्यू नेगेटिव आई होगी। सपोज करते हैं कि अगर हम x को नेगेटिव ले लेते हैं तो यह तो माइनस में आ गई, राइट, 2xy माइनस में आ गई, लेकिन yz पॉजिटिव हो जाएगी। yz क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। यानी उसको भी माइनस ले लेते हैं तो फिर क्या हो जाएगी, दोनों मिलके पॉजिटिव हो जाएगी। मल्टीप्लाई में दोनों एक्स वाई वाले टर्म क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। इसलिए यह चीज यहाँ माइनस हम नहीं लेंगे। फिर से सुन लीजिए कि एक्स वाई का टर्म नेगेटिव लेना है, इसलिए आइदर आप एक्स और वाई दोनों में से कोई एक नेगेटिव होगा। इसको एक्स लिया था हमने, ये तो हो गई, लेकिन अगला वाला टर्म जो है वाई जे नेगेटिव नहीं हो रहा था, इसलिए हमें अगर इस वाई को नेगेटिव ले लेते हैं तो यह भी नेगेटिव हो जाएगा और वाई जेड भी नेगेटिव हो जाएगा, जो मैं दोनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है। यानी हमें इसको क्या लेना है, वाई को माइनस वाई लेना है। यानी ए की वैल्यू 2x हो गई, बी की वैल्यू वाई माइनस वाई हो गई और सी की वैल्यू जेड हो गई। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, वेरी सिंपल है ना। अब यहाँ क्या करना है, इधर इसको कुछ नहीं देखना है मन में, इस फॉर्मूले को याद रखिए। प्लस 2 इंटू ए के बदले में 2x, बी के बदले में जहाँ बी लिखेंगे वहाँ माइनस वाई लिखेंगे, प्लस 2bc 2 इंटू माइनस वाई इंटू सी यानी जेड प्लस 2ca 2 इंटू सी यानी जेड इंटू ए यानी 2x। कुल मिलाकर के ये क्या हुआ, अब एक बार चेक कर लीजिए,
2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2 2 या 4 माइनस 4xy माइनस 4xy माइनस 2yz माइनस 2yz 2 2 या 4xz 4xz, यानी आइडेंटिटी इसको ऐसा कर दिया, राइट। लेकिन यह है क्या, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर 2x प्लस वाई एंड वाई के वैल्यू हम नेगेटिव लेंगे प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये इसका होल स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा 2x माइनस वाई प्लस जेड ये होल स्क्वायर। आंसर बहुत ही आसान है, आपको सिर्फ एक इस बैरियर पर रुकना है और समझना भी है कि आखिरकार यहाँ कौन सी वैल्यू ले जो कि निगेटिव आ जाए। एक्स वाई वाला टर्म निगेटिव आना चाहिए था और वाई जेड वाला टर्म निगेटिव आना चाहिए था, यानी एक्स और वाई में वाई कॉमन था तो वाई को निगेटिव हमने लिया है, राइट है। और निगेटिव लेने से बेस हमें स्क्वायर करने में कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यानी इस आइडेंटिटी को अगर हमें याद हो तो इसको हम इस रूप में डिपोजिट कर सकते हैं, इसको हम फिर से इस रूप में लिख सकते हैं। इस माइनस को हटाना होता है ऐसे कर दिया सिंपली कोई, आई मीन इस माइनस प्लस को मल्टीप्लाई करके माइनस हो गया, दैट्स ऑल। इस तरह से ये क्वेश्चंस आपके ये सॉल्व हो गए। सिमिलरली इसके दूसरे पार्ट की ओर है ना, दूसरा क्वेश्चन देखो 2x स्क्वायर वी हैव 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz प्लस माइनस में है 8xz, राइट है। सोचिए यह तो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए ना, वो कौन सी वैल्यू ले जिसको स्क्वायर कहते हैं 2 आए। 2 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, राइट है ना। आपको पता है ना परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है जो किसी न किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर हो, यानी किसी न किसी वैल्यू का, यानी चाहे निगेटिव ले लो पॉजिटिव ले लो, किसी का स्क्वायर कर दें तो यह वैल्यू आनी चाहिए था। तो परफेक्ट स्क्वायर किसी नेचुरल का स्क्वायर होता है, याद कर जाएगी। लेकिन ये जो 2 है यह स्क्वायर के फॉर्म में लिखने के लिए यहाँ पे हमें √2 लेना पड़ेगा। √2x का होल स्क्वायर करेंगे तब इसकी वैल्यू 2x स्क्वायर आएगी। लेकिन ऐसा ही क्वेश्चन हमने ऊपर भी बनाया है जिसमें कुछ साइन हमने देने होते हैं बाद में, वो सिचुएशन बताता है, तो उसके लिए हम कुछ इधर कुछ जगह छोड़ते हैं। या इधर ध्यान रखना कि इधर प्लस होगा माइनस होगा भी पता नहीं है, दोनों के में स्क्वायर करने में पॉजिटिव होता है, ठीक है। अभी तो ठीक है, प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड, और फिर देखो 8 एक्चुअली वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो क्या करेंगे यहाँ पर 2√2 का स्क्वायर, इधर जगह को छोड़ो है ना, 2√2z होल स्क्वायर। अब a पता हो गया, b पता हो गया, c पता हो गया, 2√2z समझ में आई बात है। √2 का स्क्वायर 2 आता है, यानी 2 हो जाएगा, 2 2 4 2 8 हो गई वैल्यू। अगर नहीं आए तो आपने 8th क्लास में जो पढ़ा होगा फैक्टराइजेशन का, उसको फैक्टराइज करना है, जिसका पेयर बनता है उसको बाहर ले लेते हैं, जो नहीं बनता है वो इधर ही रहता है। यानी 8 का जो फैक्टर है आपने देखा होगा ना, 8 का फैक्टर क्या होता है 2 से 4 फिर 2 से 2, राइट है। इसका मतलब 8 के ऊपर रूट है, यानी ऐसे हो जाएगा ना 2 × 2 × 2, इसका तो पेयर बन गया, एक बाहर आ गई एक बेचारा भीतर आ गया, यही है 8√2 है ना। ये क्या हुआ 2√2z। ये चीज आपको सिर्फ रफ काम के लिए समझना है। अब देखिए xy निगेटिव है और xz निगेटिव है, इसका मतलब xy और xz में x कॉमन है, x कॉमन था नहीं, x वाले टर्म को हम माइनस लेंगे, वेरी सिंपल, इसको माइनस ले लेंगे मेरा सारा काम बन जाएगा। देखिए यहाँ क्या था xy और xz, देख रहे हैं ना, x कॉमन है, यहाँ क्या था xy और yz, यानी y कॉमन था, यानी हमने y को नेगेटिव लिया। ठीक उसी तरह इसमें इसको कॉमन ले लीजिए, आई मीन कॉमन है इसको हम नेगेटिव ले लेते हैं। ये माइनस में होगा, देखिए -2x। अब देखो प्लस फार्मूला में प्लस 2ab प्लस 2ab, 2 फार्मूला में होता है a माइनस √2 ऑफ x
बी यानी वाई रहने दो प्लस यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है प्लस 2ab प्लस 2bc 2 इंटू वाई इंटू सी यानी क्या 2√2 जेड, ठीक है, प्लस 2ca 2 इंटू 2√2 जेड इंटू ए आई मीन माइनस √2 ऑफ एक्स। ध्यान से सुनते रहना भाई, ये जो वैल्यू है ना, इस वैल्यू को हम क्या करते हैं इस तरह से लिख सकते हैं। हमने कुछ नहीं किया है, जस्ट ए बी सी फाइंड किया है और उनमें सिचुएशन के आधार पर कौन सा निगेटिव लेना है उसको देख लिया है। उसके लिए क्या तरीका बताया मैंने आपको कि जो चीज़ कॉमन दिख रहा है, जैसे एक्स वाई वाला टर्म निगेटिव था, एक्स जेड निगेटिव था, इसमें एक्स कॉमन दिख रहा है, सो वी हैव टू टेक एक्स एज निगेटिव। ये थोड़ा सा एक जादू समझ लो, इसको ट्रिक समझ लो ताकि आपको बनाने में सुविधा होगी। ऐसे स्क्वायर में तो सब पॉजिटिव हो जाता है, इधर भी वही किया था मैंने, वाई को निगेटिव लिया था ताकि ये बाकी रिमेनिंग पार्ट कवर हो पाए। अब इसमें देखना है क्या, देखिए माइनस √2x प्लस वाई प्लस 2√2 जेड, इनका यह होल स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा यह होल स्क्वायर। इनको आप खोलेंगे इस आइडेंटिटी पे तो यही चीज आएगा, यही काम वो पूछना चाह रहा था कि आखिरकार करना क्या है, फैक्टराइज करना है, वी हैव टू फाइंड द फैक्टर्स, राइट है ना। तो इस तरह से इन दोनों क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपने यहाँ पर समझ ही गए, राइट है ना। अब इन क्वेश्चंस को देखिए, हमने इस आइडेंटिटी को कवर किया, राइट है ना, इसके आधार पर हमने क्वेश्चंस बनाए हैं। अब एक दूसरी आइडेंटिटी है यहाँ पर ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी होल क्यूब, राइट है ना। क्या होता है फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, यह होता है, राइट है ना। ठीक है, इससे दो क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू फाइंड करने के लिए आता है, तो इस चीज को हम उठा के ट्रांसपोज कर देंगे, राइट है ना। यानी ए प्लस बी होल क्यूब माइनस में 3ab ऑफ ए प्लस बी, जो फाइंड द वैल्यू छोटे क्लास में पढ़ा होगा आपने, उस केस में ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू फाइंड करो, या अभी भी आएगा, देखिएगा आगे क्वेश्चन से ना। ए क्यूब प्लस बी क्यूब को फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे, राइट है ना। देखो यहाँ पर 3x, देखिए ए प्लस बी का होल क्यूब, इस आइडेंटिटी का यूज करना है हमें। तो हम यहाँ लेते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन को, आई मीन सॉल्यूशन ऑफ सेकेंड क्वेश्चन, सॉल्यूशन ऑफ सेकेंड का फर्स्ट, we have 3/2 of x plus 1 होल क्यूब, राइट है ना। ये फार्मूला आपको याद है अगर ना, तो क्या लिखेंगे ए क्यूब। अब देखिए ए की वैल्यू हम 3/2x ले लिए, 3/2 ऑफ x, 3/2 ऑफ x, 3/2 ऑफ x का होल क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब, बी 1 है तो 1 की क्यूब प्लस 3ab, 3 इंटू 3/2 ऑफ x इंटू 1, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, 3/2 ऑफ x प्लस 1। देखो एक हमने अपने हिसाब से एक कदम नहीं चलना है, जस्ट इन फार्मूला इस आइडेंटिटी को हम यूटिलाइज करेंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जब हम जिस आइडेंटिटी का यूज करें बगल में उस आइडेंटिटी को लिख दीजिएगा, ताकि ये टीचर को समझ में भी आए कि वो आप क्या, कौन सी आइडेंटिटी, कौन सी प्रॉपर्टी अभी यूज कर रहे हो, राइट। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, वेरी सिंपल। तो क्या लिखेंगे, आप देखिए किसी भी फ्रैक्शन पर याद रख लेना है, किसी भी फ्रैक्शन पर अगर कोई पावर आता है तो उसके न्यूमरेटर पे भी आता है, डिनोमिनेटर पे भी आता है। यानी ये 3 जो है पावर इस पे भी आएगी, इस पे भी आएगी और इस पे भी आएगी, राइट। तो 3 का क्यूब मतलब 27, 3 इंटू 3 इंटू 3 दैट इज 27 अपॉन 8 ऑफ एक्स क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब, 1 का क्यूब 1 ही होता है, 1 प्लस, अब इसमें कटने वाला यहाँ पे होता है, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है, इस टर्म को समझिए आप। इसमें अगर कोई कटने वाला हो तो उसको हम डिवाइड काट देते हैं, फिर कट नहीं रहे, 9/2 रहेगा, 9/2 ऑफ एक्स ऑफ 3/2 ऑफ एक्स प्लस में 1। अब क्या करना है, ये तो प्लस में हो गई, ये मल्टीप्लीकेशन, इसको एक स्टेप और आगे भी सॉल्व कर सकते हैं हम। क्या हो जाएगी 27/8 एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस, अब देखिए इस बाइनोमियल को मोनोमियल से मल्टीप्लाई करना है,
तो इनसे इनको मल्टीप्लाई करो, 9 थी 27 अपॉन में 4 ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगी, क्योंकि एक्स से भी तो मल्टीप्लाई होगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस 9/2 ऑफ एक्स इंटू 1 से मल्टीप्लाई करने पर यही चीज आती है। ये रहा आपका आंसर। बहुत ही आसान है, बट आपको यह याद हो तो। दूसरा, इनको ये क्वेश्चन खत्म हुआ, या दूसरा क्वेश्चन हमें इसके दूसरे पार्ट की ओर है। एक्स माइनस 2y/3। अब देखिए, इसमें हमने प्लस वाला था, इसमें माइनस है, इसके लिए आइडेंटिटी एक और बताया था मैंने, a माइनस बी का होल क्यूब, यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, राइट। जिन सज्जन को यह याद हो गया होगा उनको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, जिनको नहीं होगा बार बार आइडेंटिटी देखना पड़ता, पेज पलटना पड़ेगा। एक आपसे रिक्वेस्ट है, बार बार मैं बोलता हूँ कि क्वेश्चन बनाने से पहले इसको याद ही कर जाओ आप एक बार, उसको 5 बार लिख डालिए, अपने आप आपका हो जाएगा वो। चलिए, यहाँ पर क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग, इस क्वेश्चन, राइट है ना, इसको हमने इधर ले लिया, ठीक है। क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे, है ना। एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए के बदले में एक्स, बी के बदले में 2/3 ऑफ वाई लेंगे। आइडेंटिटी लिखा हुआ है, जस्ट लिखिए आप यहाँ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, आई मीन 2/3 ऑफ वाई, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, क्योंकि एक सिंगल टर्म बस इसको ब्रैकेट में बंद नहीं किया है मैंने, माइनस 3ab 3 इंटू ए इंटू बी 2/3 ऑफ वाई, 3ab इंटू ए माइनस बी, एक्स माइनस 2/3 ऑफ वाई। मुझे अपने मन से कोई नहीं कदम उठाना, ए क्यूब बी क्यूब, बी की वैल्यू हमने क्या लिया था 2/3 ऑफ वाई, 2/3 ऑफ वाई, सी तो है ही नहीं इसमें, माइनस 3ab 3 इंटू एक्स इंटू 2/3 ऑफ वाई, एक्स माइनस 2/3 ऑफ वाई, राइट है ना। तो इसमें क्या होगा, इसकी वैल्यू एक्स क्यूब माइनस, मैंने बोला था फ्रैक्शन के ऊपर कोई पावर आता है तो न्यूमरेटर पे भी, डिनोमिनेटर पे भी, और उसके मल्टीप्लिकेशन में कोई टर्म है उन पे भी आता है, राइट है ना। तो क्या हो जाएगी 2 का क्यूब 8/27 ऑफ वाई क्यूब। देखो मैं बारी बारी से बनाता हूँ, 2 का क्यूब 8, 27 3 का क्यूब हो गई, और वाई की क्यूब वाई क्यूब, तो ऊपर ही रहेगी, राइट। माइनस, मैंने बोला था मल्टीप्लाई होता है तो कटने वाले को काट भी सकते हैं अगर है तो, कट गया, ठीक है। और ये 2xy इंटू एक्स माइनस में 2/3 ऑफ वाई, इनको एक स्टेप आगे बढ़ा तो इसकी तरह कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी छोड़ सकते हैं वैसे, लेकिन नहीं, फैक्टराइज करते तो पूरा कीजिए, 8/27 ऑफ वाई क्यूब माइनस 2x² वाई प्लस, देखिए यहाँ एक लोचा कहें आप या आइडेंटिटी कहें, निगेटिव से निगेटिव को मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव रहता है। यहाँ पर ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ था, कारण क्या, चूंकि पॉजिटिव को पॉजिटिव से तो मल्टीप्लाई तो पॉजिटिव ही होगी, तो ध्यान रखना है कि इससे इनको मल्टीप्लाई तो निगेटिव आएगी, लास्ट वाली पॉजिटिव, माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, 2 2 या 4, इसको ऊपर से 2 2 या 4 ऑफ 3xy स्क्वायर। ध्यान से सुनो, इनसे इनको मल्टीप्लाई किया है तो यह वैल्यू जो आई आपका वो रिक्वायर्ड आंसर हो गया, यानी हमने इन दोनों क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया, राइट है ना, ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ध्यान देना है आइडेंटिटी बेस पे हमने अभी तक इस 3 आइडेंटिटी इसको और इनको, इन तीनों को हमने अभी कवर किया है। इन तीनों आइडेंटिटी का यूज कैसे करते हैं उसके बारे में समझाए, और उदाहरण के रूप, एग्जाम्पल के रूप में हमने सॉल्व भी किया है। नाउ अब इस रूप में गिवन है, इसको इस रूप में लिखना है, हमें एक तरह से कहें तो एक बैक गियर लग गया, रिवर्स ऑर्डर, राइट है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान दो, मैं 4th क्वेश्चन की नहीं, इसको प्रैक्टिकल एक इवैल्यूएट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3rd में आ जाइए, हमें आइडेंटिटी यही यूज करना है, लेकिन न्यूमेरल्स के, इसमें वेरिएबल भी था, न्यूमेरल्स भी था। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन है इसके लिए, क्या है देखिए, इवैल्यूएट में क्या होता है, वैल्यू फाइंड करनी होती है। वी हैव 998 होल क्यूब,
यूजुअली बहुत बच्चे ऐसे भी करते हैं, 998 को 3 बार लिख दिया, तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर तो वही आएगा, बट ऐसा नहीं चाह रहा है। पूछने का मकसद क्या है उसका कि आपको आइडेंटिटी यूज करने आता है, यानी आपको अप्लाई करने आ रहा है या नहीं। इस चीज़ को आप क्या लिख सकते हो, आप सोचो एक बार, 998 क्यूब होल क्यूब, यहाँ नहीं लिखते, नीचे लिखते हैं एक्चुअली, 1000 माइनस 2 लिख सकते हैं होल क्यूब। 1000 से अगर 2 को हम माइनस कर देते हैं तो 998 आएगा। तो 998 कैन बी रिटन एज, आप उसको 990 प्लस 8 भी कर सकते हैं ना, लेकिन वैल्यू, मेरा टारगेट क्या है, इसको इवेल्युएट करके वैल्यू फाइंड करना, राइट है। तो हमें जो कन्वीनियंट होगा, जो आसान होगा, बच्चे को समझने में, करने में गलती की संभावना कम होगी, उसको यूज़ करेंगे। तो 1000 जीरो वाला मल्टीप्लाई करना आसान होता है, कोशिश कीजिए 10 या 10 के मल्टीपल्स में ही हम लाएं। तो इस तरह से 1000 माइनस 2 कर दें। अब इसका यूज़ कीजिए, a माइनस बी होल क्यूब, इसका यूज़ होगा यहाँ पे, ए क्यूब, यानी ए क्या होते हैं 1000 का क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब 2 क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, 3 इंटू बी ए यानी 1000, बी यानी 2, 3ab इंटू ए माइनस बी 1000 माइनस में 2। देख लिया आपने, यानी तो इस चीज़ को हटाकर 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर भी कर सकते हैं। अगर आप समझ गए तो उसको यही रहने दो, नहीं तो हम आगे चेंज कर सकते हैं इसको। इस चीज़ को हमने यहाँ पर देखो भाई, इसको जो है यहाँ पर और करके लिख दो। यहाँ इस केस में इसको यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ऐसा कर दें तो इसको सिंप्लीफाई करके लिख दिया, ये लिख दिया ना। यही चीज़ अगर हम यहाँ लिख दें कोई दिक्कत नहीं, तो इसका यूज़ कर सकते हैं हमें, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर भी होता है, 3a स्क्वायर, ए यानी 1000 है ना, ए स्क्वायर बी यानी 2, ठीक है, 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर, आई मीन 2 का स्क्वायर, राइट है ना। जहाँ जहाँ a है वहाँ पर 1000, जहाँ b है वहाँ पर 2 लेंगे। अब यह क्या हुआ, 1 क्यूब है, यानी 3 पर मल्टीप्लाई करना है, कुछ नहीं, 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, या 0 से बढ़ते चले, 3 1 2 3 6 3 9, राइट है ना, ये 9 जीरोज हो जाएंगे, राइट, माइनस 8, 2 का क्यूब 6 नहीं 8, 2 इंटू 2 इंटू 2 माइनस 3 2 या 6 हो गई 6, ऐसा 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और 6 जीरोज भी हो जाएंगे, 1 2 3 3 6, चूंकि इसका स्क्वायर है नहीं, प्लस 3 2 का स्क्वायर 4 4 दिया 12 12 1 2 3। अब आप समझिए, जिनको हमने सिंप्लीफाई करना है, इस केस में क्या होता है, प्लस वाला इसको और इसको एक साथ रखना है, यानी अब देखो इसको क्या करना है, मेरे पास है 6 है ना, 3 2 5 5 जीरोज, यहाँ क्या था 9 1 है ना, लास्ट में 1 2 3 4, क्योंकि यहाँ 5 है ना, क्योंकि 9 जीरोज थे यहाँ पे, यहाँ क्या है 9 3 3 6 3 9 9 जीरोज है, तो यहाँ पर 5 तो हो ही ना, इसमें से 4 जो है जीरो आएंगी, फिर 1 2 1 2 3। अब आप समझ गए होंगे 3 3 3, आगे पूरी वैल्यू, यानी पॉजिटिव को पॉजिटिव साथ जोड़ दिया, माइनस 6 1 2 3 4 5 5 जीरो है, 5 जीरो और 8, इस तरह से वैल्यू आ गई, राइट है, यानी नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ दिया और पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ दिया। अब मुझे सब्ट्रैक्ट करना था, गलती नहीं हो इसके लिए आप सावधानी से बनाएंगे अपना, आप इसको या तो लिख लें आप यहाँ, या इनको डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर लें, सब्ट्रैक्ट करने तो आता ही होगा, इससे इसको सब्ट्रैक्ट करके आपका आंसर आ जाएगा, राइट है ना। इसको सब्ट्रैक्ट कर लें कि मैं कर दूँ, किया है इस केस में, इस चीज़ को तो कवर हो गया, अब इसको कवर करना, राइट है ना, 102 का क्यूब, इसको यही बनाया था मैं, देखिए यह प्लस वाला है, घबराने की बात नहीं है, जब कभी कोई क्वेश्चन आता है
1 and 2 होल क्यूब है ना। इसका मतलब इस चीज़ को देखिए आप, इट कैन बी रिटन एज 100 + 2 होल क्यूब। और आपको लगता होगा कि a + b का होल क्यूब है, या क्या है, a + b का होल क्यूब, a³ + b³ + 3ab। क्या होता है फॉर्मूला, a³ यानी 100 का क्यूब प्लस b³ यानी 2 का क्यूब प्लस 3ab 3ab इंटू a + b, 100 प्लस में 2, यानी a³ + b³ + 3ab + a इंटू a + b। जस्ट इसको सिंप्लीफाई कर दो आप, ऐसे भी खोल सकते थे, ऐसे कर, कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 4 दिए 2 है ना, यानी 2 × 2 × 2 हमें मल्टीप्लाई करें 3 बार तो 6 जीरोज हो जाएंगे, राइट है, 3 से 6 हो गई, प्लस 8 प्लस कितना हुआ 3 × 2 = 6, 100 × 100 प्लस में 2, यानी 1 पर 6 जीरो हो जाएंगी, 6 जीरो हो गई प्लस 8 प्लस जीरोस का ध्यान रखना भैया, गलत नहीं हो जाएगी, तो फिर आंसर कुछ और आ जाएगा। 6000 6 पर 4 जीरोस प्लस 6 × 2 = 12। इनको ऐड करना है, सबको ऐड करना है, तो लास्ट में तो 8 ही आएगा पता है। फिर उसके बाद है ना 1200 0 2 आ गया, राइट है, फिर 1 भी आ गई, फिर 6 भी आ जाएगी, यानी क्या हुआ 3 to 5 हो गई, 4 6 और 1 हो गया आंसर। अब आप देख लीजिए, इस तरह से इसकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं इवैल्यूएट वाले क्वेश्चंस, राइट ना। एंड यह क्वेश्चन मेरा कवर हो गया, हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। पेपर में आते हैं क्वेश्चन इस तरह के, चले 2 नंबर के ही हों लेकिन आते जरूर हैं, है ना। अब देखिए, अब एक फोर्थ क्वेश्चन क्यों है, फैक्टराइज इस रूप में गिवन है, आई मीन एक्सपेंडेड फॉर्म इज गिवन, वी हैव टू राइट इन शॉर्ट, हमें शॉर्ट में लिखना है, इसको हम फैक्टराइज करते हैं। जैसे देखो यहाँ वह क्या है 27 क्वेश्चन नंबर 4, वी हैव 27pq minus 1/216 minus 9/2p² plus 1/4p। देखो भाई, यह क्या है, a³ - b³ - 3a² b + 3ab² के रूप में है। मुझे पहला काम ढूंढना क्या है, a क्या है और b क्या है। a मैंने बोला था ये परफेक्ट क्यूब है, तो 3p का होल क्यूब है, जिसका क्यूब मतलब मल्टीप्लाई बाई इटसेल्फ, आई मीन 3 टाइम्स, 1 2 3, आई मीन देखिए 3p × 3p × 3p क्यूब तो हो जाएगी, और 3 3 9 3 27 3 लगेगी। अच्छा, निगेटिव का क्यूब निगेटिव ही होता है, तो इस केस में हम यहाँ लेंगे माइनस, क्योंकि आइडेंटिटी डायरेक्ट फिट हो रहा है, क्या करेंगे 1/6 होल क्यूब, 6 का क्यूब याद, मैं तो क्यूब टेबल याद कर रखा है, आपसे भी रिक्वेस्ट है कम से कम 20 तक तो क्यूब याद कर ही जाए आप। 1 का क्यूब क्या होता है, 2 का क्यूब, इससे क्या होगा आपका टाइम बच जाएगा, याद कर जाना होता है क्यूब, a³ - b³ - 3ab, इन सबको मत देखो आप, है जस्ट इनको देखो और डिराइव करते चलो, अपने आप वही चीज मिल जाएगा, -3ab 3a² भी 3a² में 3p का स्क्वायर b 1/6 प्लस 3ab² 3p इंटू 1/6 का स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, देखो मैं चेक करने के लिए बता सकता हूँ, 3 3 9, अब देखो यहाँ पे क्या है, तो 3 × 3p इंटू 1/36, 9 4 जा 36 हो गया, इसकी वैल्यू 1/4p आ गई कि नहीं, 1/4p, यहाँ 1/4p के बराबर है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि इसको कुछ नहीं करना है आपको, जस्ट एक याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको लिख देना है और इसको छोड़ दीजिए। a³ - b³ - 3a² b + 3ab², हम कुछ नहीं कर रहे हैं, जस्ट एक आइडेंटिटी को फॉलो करते चल रहे हैं। सो आप देखते रहिए, आप ये क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं a - b का होल क्यूब 3p - 1/6 होल क्यूब, a - b होल क्यूब हुई। अब इसको एक बार और लिख दिए तो 3 बार हो जाएगा, और क्या 3p - 1/6 3p - 1/6 3p - 1/6, ये आपका आंसर हो जाएगा। कुल मिला करके a - b का होल क्यूब की वैल्यू यह हो गई, राइट है, बड़ा आसान है,
इस तरह से पेपर में क्वेश्चन आते हैं तो उसको हम छोड़ देते हैं, देख इतना भयानक है फ्रैक्शन नहीं छोड़ना है, यू हैव टू सॉल्व इन प्रॉपर मैनर, बड़ा कूल रख के बनाना है आपको, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन है 64 MQ माइनस, अच्छा इससे पहले एक आइडेंटिटी है इसको मैं बता देना चाहता हूँ यहाँ पर, वेरीफाई क्वेश्चन आता है ऐसे है ना, वेरीफाई करने के लिए, राइट है ना, कि एक्स क्यू माइनस वाई क्यू इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, राइट है ना। देखो क्वेश्चन में भी आता है कभी कभी आपको, और इसके आधार पर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी हैं, तो इसको वेरीफाई करने के लिए क्वेश्चन आता है, राइट है ना। वेरीफाई करने में क्या है, आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को शो कर देते हो, लेफ्ट और राइट को आप दिखा देते हैं तो वह वेरीफाई हो जाता है। समझिए यहाँ पे वेरिफिकेशन में क्या है, मेरे दो पार्ट है इसके, LHS। LHS में क्या है, LHS में आप क्या देखो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, राइट है, लेफ्ट हैंड साइड, राइट है ना। एंड RHS देख लो आप, RHS में क्या है, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसका मतलब यह बाइनोमियल और ट्रिनोमियल का मल्टीप्लीकेशन है। आप इसको देखिए, एक्स से इसको एक्स क्यू हो जाएगी प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर वाई। अब देखो हमने एक्स से सबको मल्टीप्लाई कर लिख दिया, अब वाई से करो माइनस वाई से, माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस, सॉरी यहाँ पर माइनस हो जाएगी है, प्लस माइनस माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब, ठीक है। तो इन केस में देखिए एक्स वाई स्क्वायर प्लस माइनस है, कट जाएगी, ये दोनों भी कट जाएगी, सेम चीज डिफरेंस साइन कट जाता है, इसकी वैल्यू क्या हो गई एक्स क्यू माइनस वाई क्यू आ गई। तो लेफ्ट हैंड साइड को देखें और राइट हैंड साइड को, दोनों बराबर है, तो हेंस LHS इज इक्वल टू, हेंस LHS इज इक्वल टू RHS वेरीफाइड, वेरीफाइड। अब आप समझ सकते हैं ये वेरीफाइड हो गया, राइट है ना। नाउ इसके आधार पर हम क्वेश्चंस बनाते हैं, अगले क्वेश्चंस की ओर है। यही सर के क्वेश्चंस पेपर में आधार पर क्वेश्चंस हमने वेरीफाई कर लिया इसको। अब इस क्वेश्चंस को क्या करना है, इनको इसी आधार पर हम सॉल्व करेंगे, राइट है ना। ए क्यू माइनस बी क्यू का वैल्यू क्या होता है, एक आइडेंटिटी ही बन गया आपके मन में, जिस तरह से यह आपने पढ़ा है उसी तरह से यह भी वैल्यू आ गई। नहीं आप इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, चाहे एक्स मान लो या वाई मान लो, कुछ भी। देखना है कि परफेक्ट क्यूब क्या है, इसमें क्या है परफेक्ट क्यूब क्या है, यह 4m का होल क्यूब, 4m का होल क्यूब ले लो, माइनस में 7n का होल क्यूब। ए और बी हमने ढूंढ लिया, या एक्स और वाई ढूंढ लिया, तो क्या हो जाएगा, समझना है ए क्यूब यानी 4m का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब 7n का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब, सॉरी गलत कर दिया मैंने, इसको एक स्टेप लिखना है, इसको क्या करते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू है, तो हमें इसके डायरेक्ट वैल्यू को लिख दो अपन, यह एक्स माइनस वाई होता है, क्या होता है एक्स माइनस वाई, यानी 4m माइनस में 7n ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, यानी 4m का होल स्क्वायर, आप इसको ऐसे कर दीजिए, प्लस चूंकि यह नेगेटिव है ना, यहाँ प्लस होता है, प्लस एक्स वाई, यानी इनको मल्टीप्लाई करो, 4m इंटू 7n प्लस 7n का होल स्क्वायर, ठीक है। ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी 4m माइनस में 7n, और यहाँ पर हो जाए क्या 16m स्क्वायर प्लस 7 4 28mn प्लस 49n स्क्वायर। और इसमें हमें अब इसके बाद तो सिंप्लीफाई करना ही नहीं, जस्ट आपको ये बात समझ में आ गया होगा तो आंसर हो जाएगा इसका, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू हाफ ऑफ एक्स वाई जेड एंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड इनटू दिस वन, यानी इसके बराबर यह दिखाना है। अब देखिए इसके टू पार्ट्स मैंने बताया था कि ये लेफ्ट हैंड साइड होता है और यह राइट हैंड साइड होता है, राइट है ना, ये लेफ्ट हैंड साइड और यह राइट हैंड साइड, इस राइट हैंड साइड को दिखाना होता है इसके बराबर, राइट है। तुम क्या करते हैं इस केस में LHS ले लेते हैं, क्या लेते हैं LHS, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब
माइनस 3xyz। इसका यह फार्मूला होता है, आपको पता है, या ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc है, यानी इनको हम ऐसा लिख दिया, राइट है। अब ये क्या हो सकता है, इसको क्या लिखेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। ध्यान देना, जब कभी हम इस आइडेंटिटी को देखते हैं, इसका एक डायरेक्ट फार्मूला है, वह हमें याद हो जाता है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए, देखिए यहाँ क्या होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। तो इस तरह से यहाँ आता है एक्स प्लस बी प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू क्या हुआ, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। यह आइडेंटिटी हमें याद है, इसलिए इस आइडेंटिटी को हमने लिखा है, इसलिए हमने इस आइडेंटिटी को लिखा है। अब इन आइडेंटिटी में हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। तो सेंस क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ऐसा हो जाएगा। यानी हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। सो अब देखो, इन 2 को हमने यहाँ लिख दिया बाहर, सुंदर लगने के लिए नहीं, जो मुझे लाना है उस टारगेट को फुलफिल करने के लिए, हाफ ऑफ एक्स वाई जेड। अब देखिए, अब हाफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड में टारगेट पूरा हुआ, और इन 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे सब में, क्या हो जाएगी, 2x स्क्वायर प्लस में 2y स्क्वायर, 2y स्क्वायर प्लस में 2z स्क्वायर, राइट है, 2z स्क्वायर माइनस में 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। इस तरह से वैल्यू आ गई हमारे पास। अब यह क्या है, 1/2 ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड, ऐसा रहेगा ही रहेगा। इन टर्म्स को देखिए, एक्स वाई 2 है ना, सब में 2 लगी हुई है, इसका मतलब कि 2x स्क्वायर को हम अगर स्प्लिट करें तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर लिख सकते हैं, y स्क्वायर को हम y स्क्वायर, 2y स्क्वायर को हम y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लिख सकते हैं। इसमें से एक, इसमें से भी एक, और ये इनको एक साथ ले लेंगे तो एक आइडेंटिटी बन जाएगा। जैसे मैं लिख देता हूँ एक्सपांड करके ही, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में 2xy, ऐसे प्लस, चूंकि इसका एक लिया, इसका एक लिया और इनको ले लिया, राइट है। फिर यहाँ देखिए, y लिया, z लिया और इसको लिया, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस में 2xz, इनको लिया, राइट है ना। अब आप देखिए, जब इसको आप प्लस आएंगे तो खोलेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आएगा वैल्यू यही, ए स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको हम वाई माइनस जेड होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको हम जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। और इधर चुपचाप ऐसे ही कॉपी कर देना है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। यह क्या हुआ मेरा RHS, यही तो लाना था उदाहरण, RHS प्रूव PROVED। अब आप समझ लीजिए, हमने इसमें कुछ नहीं किया, जस्ट एक सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया है और उसको ग्रुपिंग कर दिया है, जिसको एक बार रिकॉल करेंगे, 5 टाइम्स बनाएंगे, निश्चित रूप से इस क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है। हमने आइडेंटिटी समझा कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz इज इक्वल टू हाफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स स्क्वायर। वेरी सिंपल। अब इसमें कंडीशंस हैं, इसके आधार पर क्वेश्चन बनेगा। सपोज किया है यहाँ पर, इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, अगर इनकी वैल्यू 0 हो जाती है, आई मीन एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 हो जाती है, तो रिमेनिंग ऑल दीज बिकम्स 0। ये सब क्या होता है, 0 होता है। क्यों, किसी भी नंबर को, किसी भी वैल्यू को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ओवरऑल क्या होती है, 0 होती है। तो याद रखना चाहिए, इफ कंडीशन बन गया यहाँ पर कि इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, देन ये टोटल वैल्यू तो 0 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में है 0। तो एक्स क्यू प्लस देन एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz इज इक्वल टू 0 हो जाएगी। अंडरस्टूड है। और जैसे 0 हुई, यानी इसको हम ट्रांसपोज कर दें, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इज इक्वल टू 3xyz। ये जो वैल्यू है हमें याद कर जाना है, एक आइडेंटिटी हो गई। क्या हो गई है, आइडेंटिटी, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इज इक्वल टू 3 ऑफ एक्स वाई जेड व्हेन एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। इसके आधार पे क्वेश्चन आता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है
कि विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग फाइंड द वैल्यू या इवेल्युएट find the value of the following. Now number 1 minus 12 whole cube plus 7 cube plus 5 cube, राइट है ना. यूजुअली हम लोग इसका क्यूब पता है हमें नहीं, लेकिन ऐसा करना नहीं कहता विदाउट एक्चुअल कैलकुलेट नहीं करना, जस्ट इसकी वैल्यू फाइंड करनी है क्या होगा. ये हमने एक आइडेंटिटी पढ़ा कि इन तीनों को एक्स लेते हैं, इसको वाई लेते हैं, इसको जेड लेते हैं, इन तीनों को सम करें, इसकी वैल्यू 0 आती है या नहीं आती है. अगर आती है तो डायरेक्ट हम 3xyz कर देंगे. अब चेक कर लो इसको क्या करें यहाँ पर. हेयर -12 प्लस 7 प्लस में 5, इन तीनों को प्लस किया तो -12 प्लस में 12 दैट इज 0 आ गई. यानी इन तीनों को प्लस किया तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई. नाउ वी नो, लिख दो यहाँ पर. नाउ वी नो दैट, यही लिखना है कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 देन x cube plus y cube plus z cube is equal to 3xyz. So therefore -12 का whole cube plus 7 का whole cube plus 5 का whole cube is equal to 3 of -12 into 7 into 5. आपने टेबल तो याद ही हुआ. 12 36 into 5 180 into 7 126 0 माइनस इस तरह से -1260 1260 ये वैल्यू आ गई. आपने इस तरह के क्वेश्चंस को देख लिया. एक क्वेश्चन आता है कि अगर इस तरह से वैल्यू दी जाए, मान लो इसमें कोई वैल्यू दे रखी, चाहे इसी तरह की वैल्यू कोई दे जाए, उसको फैक्टराइज कर, तो आसानी से इस फॉर्मूले पर एक्सपेंड कर देंगे. एक क्वेश्चन आया एरिया और वॉल्यूम से रिलेटेड. एरिया 2 डायमेंशनल चीज होता है, राइट है ना. उसको फैक्टराइज कर दो तो फर्स्ट वन इज लेंथ एंड अदर वन इज ब्रेड्थ. उसमें कोई टेंशन नहीं है, जैसे उसको फैक्टराइज कर लो, चाहे कॉमन ले लो, तो जो पार्ट निकलेंगे 2 पार्ट होंगे तो एरिया वाले में 2 पार्ट, वन इज लेंथ एंड अदर वन इज ब्रेड्थ. सेम वे वॉल्यूम वाले क्वेश्चन में क्या होता है, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट, क्योंकि वह स्पेस ऑक्यूपाई करती है, यानी वह वॉल्यूम होता है. 3 डायमेंशनल फिगर, तो लेंथ भी होगा, ब्रेड्थ भी होगा और हाइट भी होगी. तो उस केस में 3 फैक्टर्स होंगे उसके, उन तीनों को लिख दो, जस्ट आंसर आपका निकल जाता है. उम्मीद करते हैं कि आपने सारी बातों को समझा भी होगा और इन आइडेंटिटीज को देखा भी होगा. आप हमारे इस पार्ट को, सेगमेंट को बहुत अच्छा से रिवाइज करना है, देखना है, क्वेश्चंस भी बनाना है, आपको अपने दोस्तों में शेयर भी करना है. उम्मीद करता हूँ कि आपने सारी बात समझ गए होंगे. थैंक यू सो मच.